अनिरुद्ध की प्लानिंग तो सच में मजेदार होती है क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट शादी को लेकर के थ्योरीज बनाता है और अब अपनी और जनक के रिश्ते को सुधारने की जो बात करने लगता है तो चीजें थोड़ी थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है क्योंकि अब इस सभी चीजों के बारे में अर्जुन को भी धीरे धीरे पता चलने लगती है तो तमाशा गुडलोग हो जाता है। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो जनक और हप्पू की होती है। अब हप्पू तो चिंतित इसलिए होती है कि जब उसके डैड की इंसल्ट होती है तो बहुत बुरा लगता है और कहीं ना कहीं वो ये सोचती है कि काश वो एक लड़का होती तो शायद अपने डैड के लिए कुछ पैसे कमा सकती थी। हालांकि जब जनक को ये सारी बातें पता चलती है तो कहीं ना कहीं वो मन ही मन ये फैसला कर लेती है कि वो अपनी कमाई की 60 से 70% पैसे इसको दे देगी। लेकिन अब सेरेमनी में जा रहा है तो अनिरुद्ध चला आता है और कहीं ना कहीं हप्पू अब जनक के रिश्ते जो अनिरुद्ध से करना चाहते हैं और बार बार इन सब के बीच की बात उठा रही होती है तो जनक तो यहाँ पे साफ क्लियर कर देते हैं कि जब जब आप अनिरुद्ध सर की बातें करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, अब बातें मत किया कीजिए। तब तक अनिरुद्ध ये सब सुनता है तो उसे लगता है अच्छा मतलब मुझसे काम खत्म हो गया तो मेरी तारीफें भी तुम्हें खराब लग रही है जनक, ये कैसी बात कर रही हो तुम। खैर अच्छा होता है, अब इस सीन में तो किसी और की नई एंट्री हो चुकी है ना। अभी बातें सुनने के बाद में जनक को बहुत बुरा लगता है लेकिन ये तो बार बार इंडायरेक्टली आदित्य को ही टैग कर रहा होता है इसमें। अब कहीं ना कहीं जनक को बहुत बुरा भी लगता है इस बात से कि आखिर मेरे बारे में ये इतना गलत क्यों सोचते हैं। खैर माहौल खराब ना हो तो जिस कारण जनक यहाँ से जाने की बात करने लगते हैं लेकिन तब तक तो गोद में गिर जाती है और अब हप्पू के मन में चलने लगता है कि जो तुम मेरे सामने उससे गुस्सा करने की नाटक करती हो और फिर थोड़े पल में उसकी गोद में गिर जाती हो, ये माहौल चल क्या रहा है। खैर गुडलोग इसके बाद वो डायरेक्ट सेरेमनी में जाते हैं तो वहाँ पे तमाशा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा होता है। जैसे कि सबको टारगेट कर रही होती है सृष्टि एक ही करके, तो पहला तो तमाशा हप्पू से क्रिएट होता है क्योंकि वहाँ का जो माहौल होता है ना वो नेक्स्ट लेवल होता है। भाई सृष्टि के पास में पैसे बहुत ज्यादा है तो खर्च भी की होती है आंख बंद करके क्योंकि सजावट जो होती है बहुत बेहतरीन होती है और इसको देखने के बाद में हप्पू तो मंत्रमुग्ध हो जाती है और वो भी सोचने लगते हैं कि जब उसकी शादी होगी तो ऐसी सजावट होगी। अब ये हल्ला जो करने लगते हैं ना तो सृष्टि भड़क जाती है, इसकी इंसल्ट करने लगते हैं और कहीं ना कहीं अब जब जलील करने लगते हैं उसे इतने लोगों के बीच में कि इसके भी सपने देखो, कीड़े मकोड़े लोगों के सपने अगर हद से ज्यादा बड़े हो तो वो कभी पूरे हो ही नहीं सकते। अब इस बात को सुनने के बाद में अनिरुद्ध का कहीं ना कहीं सृष्टि से मोह भंग हो जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है कि हप्पू दी जो मेरी बहन है उसकी इंसल्ट मेरी ही आशीर्वाद सेरेमनी में ये सबके सामने कर रही है तो फिर आखिर ये चाहते क्या है। अब जो भी उसकी मनोभावना होती है वो तो अनिरुद्ध समझ जाता है और उसे बहुत बुरा भी लगता है। लेकिन गुडलोग जैसा कि मैंने कल के एपिसोड में एक्सप्लेन किया था कि देखो यार जो भी वो इसके गिफ्ट ये देखेंगे ना तो इनकी सोच से तो कहीं ज्यादा है, ठीक है। और बात करें एक्स्ट्रा प्लॉट की ना क्योंकि एपिसोड की एंडिंग इसी के साथ में की जाती है। पूजा है और सभी लोग घर के पूजा कर रहे होते हैं तो जाना को तो चाहते हैं कि पूजा ना करे क्योंकि इसकी तो शादी टूट चुके हैं अनिरुद्ध से, तो फिर अगर ये उसको पति नहीं मानती है तो पूजा करके क्या ही करेगी। वो कोशिश तो करता है जाना को खाना खिलाने की, उससे बस पूजा में इधर उधर भगाने दौड़ाने की, काम करवाने की बहुत ज्यादा, बट फिर भी ये किसी को नहीं बताती और ये अंदर ही अंदर बस अनिरुद्ध को अपना पति मान करके पूजा के लिए ये फास्ट रख लेती है। क्योंकि मानना ऐसा होता है कि जो औरत अपने पति के लिए पूजा करेगी उसके पति की आयु बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बस ये भी चाहते हैं कि सर ने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मेरा तो इतना फर्ज बनता है, बस इसके लिए भूख जाती है। इसकी मुसीबतें तब बढ़ती है जब ये भाई इतने काम करने के बाद में इसके पैर में चोट लग रहा है उसके बाद में बेहोश हो जाती है तो अनिरुद्ध आने के बाद में तो यही कारण होता है कि यहाँ पे कसमें वादे देते तुम्हें मेरी कसम कि आज के बाद तुम कुछ भी करोगे तो तुम मुझसे बता करके करोगे, यूं ही कोई भी कुछ बोलेगा तो तुम मत कर लेना। और हाँ ये सब रिचुअल्स ठीक है सही बात है करना चाहिए लेकिन फिलहाल तुम्हें अपने पढ़ाई में फोकस करनी है, तुम एग्जाम पे फोकस। ये सभी चीजों में कुछ नहीं रखा लेकिन मन ही मन तो लड्डू इसके भी मन में फूट रहे होते हैं। बेचारे को बहुत खुशी भी होती है कि मेरे लिए उसने फास्ट रखा है लेकिन वही अर्ची तो पूरा चबा चबा करके खा रही होती है खाना और बस यही सारी चीजें होती है जो भिन्नताएं पैदा कर देती है। और अब अनिरुद्ध को अर्ची से ज्यादा जनक पसंद आने लगा और धीरे धीरे प्यार इसके दिल में भी उमड़ जाता है। लेकिन बात जब सामने आती है कि अब अगर ये चली जाती है एग्जाम देने के लिए तो इसका कोई ठीक नहीं है कि वापस आएगी भी कि आएगी कि नहीं आएगी। जाने से पहले इसके मन में जो बात होती है वो कॉन्ट्रैक्ट शादी को लेकर के बोल देता है कि ताकि जाना का ये कंफर्म हो कि हाँ वापस आएगी, नहीं तो फिर अगर चली जाती है तो सारा मेहनत बर्बाद और फिर इसको कोई एड शूट मिलेगा ही नहीं तो फिर ये काम नहीं करेगी और वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी प्लानिंग होती है जनक को घेरने की और सबसे बड़ा तमाशा इसी चीज के कारण भी होता है क्योंकि जब अर्ची और इसकी शादी हो रही होगी ना तो जनक इसी सबूत को यूज करने वाले है ये दिखाने के लिए कि उसकी शादी अनिरुद्ध के साथ में हो चुकी है ऑलरेडी और डिवोर्स नहीं हुआ है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये बिना डिवोर्स के दूसरी शादी नहीं कर सकते। बस यही कारण जो काफी कॉम्प्लिकेटेड इस स्टोरी लाइन को बना देगी जो सच में बवाल मजेदार होने वाली है। खैर एक्स्ट्रा प्लॉट के लिए तुम अपडेट देख लेना, उसमें भी कुछ चीजें कवर कर रखा है इस एपिसोड की, बट फिर भी यार नेक्स्ट लेवल होने वाली है स्टोरी लाइन और मजा भी आएगा।